गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखें इसमें क्वेश्चन, एक तो कल जो क्वेश्चन किए थे 35 तक, उसमें से 21 और 22 दो क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस सी इज ऑफ द फॉर्म x माइनस एल्फा होल स्क्वेयर इंटू, इसका जो फॉर्म दिया हुआ है वो हमारे पास है x माइनस थीटा। ठीक है, क्यूबिक फैक्टर है। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे ना तो इसका जो फॉर्म है वो ये होता है। मैंने आपको एक रिपीटेड रूट का टॉपिक बताया था, रिपीटेड रूट क्या था टॉपिक कि किसी भी इक्वेशन का कोई भी रूट कितने बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, x माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट हैं लेकिन रूट रिपीट कर रहा है, रूट इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें इसकी एक पहचान बताई थी मैंने। अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं fx कहूंगा ना, लेफ्ट हैंड साइड को fx, तो जो रिपीटेड रूट है ना, रिपीटेड रूट इस fx को भी सेटिस्फाई करेगा और इसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। रिपीटेड रूट विल सेटिस्फाई fx, इसका डेरिवेटिव f डैश x। बेटा पावर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ax प्लस बी की पावर अगर n दी हुई है, पावर बाहर निकाल लो, एक पावर लेस कर दो और साथ में जो x का कोफिशिएंट उससे और मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव। तो यहाँ पावर है 2, एक पावर लेस, x माइनस 2 की पावर n, पावर बाहर एक पावर लेस इंटू x का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रिपीटेड रूट कौन था? 2। तो 2 जो है ना वो fx इक्वल टू 0 का भी रूट है और 2 जो है वो f डैश x इक्वल टू 0 का भी रूट है। 2 जो है वो fx इक्वल टू 0 का भी रूट है और f डैश x इक्वल टू 0 का भी रूट है। क्योंकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ये दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा, रूट्स इसको 0 पुट करके, तो मेरे पास 3 रूट आएंगे, x इक्वल टू एल्फा, एल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, एल्फा जो है वो रिपीटेड रूट है, रिपीटिंग 2 टाइम्स। अगर कोई भी रूट 2 की बजाय 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, उसके फैक्टराइजेशन में वो फैक्टर 3 बार अपीयर हो रहा है, 3 बार, तो जो रिपीटेड रूट एल्फा आएगा, मान लो fx का फैक्टराइजेशन ये है, मान लिया हमने, जूम कर लिया, जो fx हमारे पास है वो इस फॉर्म का है। एल्फा रिपीटेड रूट है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एल्फा जो है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, एल्फा रिपीटेड रूट है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एल्फा fx का भी रूट है। एल्फा इज ए रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश x इक्वल टू 0। अगर रूट 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो रूट किस किस को सेटिस्फाई करेगा, fx इक्वल टू 0 को, f डैश x इक्वल टू 0 और f डबल डैश इक्वल टू 0। 5 बार रिपीट हो रहा है तो वो रूट किस किस को सेटिस्फाई करेगा, fx इक्वल टू 0 को, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 को, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 को, थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू 0 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये मैंने fx कह दिया। सपोज
देयरफॉर यहां से, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है ना वो इस टाइप में है, देयरफॉर अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अल्फा जो है वो एफ एक्स इक्वल टू 0 का भी रूट है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का भी रूट है। तो एफ एक्स तो ये है ही, मुझे सी निकालना है, अल्फा नहीं निकालना। तो सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ अल्फा भी 0 होगा और एफ डैश अल्फा भी 0 होगा। तो पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ एफ डैश एक्स। एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और -9। ठीक है। एफ डैश अल्फा मैंने बताया अल्फा जो है वो एफ एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा जो है वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। एफ अल्फा भी 0 होगा, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा। एफ डैश अल्फा को 0 पुट करने का मतलब है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -3 इक्वल टू 0 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फैक्टर बना लिया, अल्फा +3 और अल्फा -1 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू एक तो -3 आएगी और एक अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि जो रिपीटेड रूट आपके पास दिया हुआ है, रिपीटेड रूट, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट आया या तो -3 या 1। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो या तो -3 है या +1 है। अब जो अल्फा हमारे पास है ना -3 और 1, ये दोनों के दोनों इस एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करेंगे। मैंने बताया रिपीटेड रूट के लिए एफ एक्स भी 0 होगा और एफ डैश एक्स भी 0 होगा। एफ अल्फा भी 0 है और एफ डैश अल्फा भी 0 है। एफ डैश अल्फा को 0 पुट करके मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। एफ डैश अल्फा को 0 पुट करके मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ये अल्फा की वैल्यूज में इस एफ अल्फा के अंदर पुट करूंगा। देयरफॉर एफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ -3। अगर अल्फा की वैल्यू -3 है तो एफ अल्फा होगा एफ ऑफ -3 इक्वल टू 0 होगा। रखो यहाँ पर एक्स की जगह -3, -3 का क्यूब -27, 3 इंटू -3 का स्क्वायर 9, 27, -9 इंटू -3, एक्स की जगह -3 पुट करें +27 प्लस सी इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। सी की वैल्यू मेरे पास एक -27 आ गई। सी की एक जो वैल्यू हो क्या आ गई -27। सी की दूसरी वैल्यू, क्योंकि अल्फा जो है उसकी दूसरी वैल्यू बना रही है, एफ अल्फा इक्वल टू f1 इफ अल्फा इक्वल टू 1। एफ अल्फा इक्वल टू f1 क्या होगा, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करोगे क्या आएगा 1 प्लस 3 -9 प्लस सी इक्वल टू 0, 4 -9 -5। सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई +5। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके 2 ऑप्शन जो होंगे। 21 जो क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन ठीक है। कौन कौन से आपके पास आएगा, एक तो c इक्वल टू -27 और एक c आ जाएगा 5। अगर c के बारे में कुछ ये कह रहा है कि भी c पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ है कि c पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ऑप्शन ट्रू है। इसके अंदर मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो c की वैल्यू आपको एक तो -21 मिलेगी या -27 और दूसरी c की वैल्यू क्या मिलेगी 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मेन पॉइंट जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है वो रिपीटेड रूट का। अगर कोई भी रूट 2 बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ से कोरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल है उसके आप फैक्टर बनाओगे तो उसमें वो फैक्टर उसका स्क्वायर आपको मिलेगा। 3 बार रिपीट हो रहा है तो उस फैक्टर का क्यूब मिलेगा। रिपीटिंग रूट्स मैंने पहले भी बता दिया था एक बार, रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या होता है। अल्फा अगर रिपीटेड रूट है, रिपीटेड 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि x की जगह अल्फा रखने से एफ अल्फा भी 0 आएगा और एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 आएगा। तो पहले मैंने इस एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स निकाल के इसमें x की जगह अल्फा रखा और उसको 0 पुट करके सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकाली।
तो रिपीटेड जो रूट है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है वो या तो -3 होगा या 1 होगा। -3 लिया अल्फा, तो ये अल्फा इस एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, और 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हमारे पास सी की 2 वैल्यू जाएंगे, एक -27 और दूसरा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22 में दिया इसी का क्वेश्चन नंबर 27। बेटा ये रिपीटेड रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाए कि रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से वो जो अल्फा है वो एफ एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। चेक करें इसको। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या दी हुई है इक्वेशन? इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है लैम्डा -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। इस इक्वेशन के जो 2 रूट हैं वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, 2 रूट रियल है। इफ द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी है तो बाकी बचे हुए तो रियल हो गई। आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। भाई 2 रियल और डिस्टिंक्ट है, टोटल 4 रूट है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 रूट्स में से 2 रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो बाकी 2 इमेजिनरी है। ठीक है, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी वो देखिए एक बार कि लैम्डा में कैसे निकालूंगा। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर लैम्डा प्लस 1 इंटू इसके फैक्टर होते हैं, इसके x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। करके देख लो मल्टीप्लाई कैसे, ये a ये b a प्लस b, ये a ये b a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर ओपन कर दो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर और माइनस में एक्स स्क्वेयर, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या आ गया एक्स स्क्वेयर। ये जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसकी जगह मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर इसकी जगह। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू में दूसरा फैक्टर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा लैम्डा माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बचा। लैम्डा माइनस 1 एक पावर इसकी बच गई क्योंकि एक पावर कॉमन चली गई, माइनस लैम्डा प्लस 1 ये कॉमन गया, इंटू में बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा एक्स स्क्वेयर प्लस का लैम्डा एक्स
प्लस लैम्डा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इस लैम्डा माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन, लैम्डा प्लस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव यूज करेंगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। दो का प्रोडक्ट जीरो था, या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो। दो का प्रोडक्ट जीरो था, या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो। ठीक है, इसको जीरो पुट करने से जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। यहां से जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। कैसा इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब आपसे कह रहा था कि दो रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब वो दोनों रियल और डिस्टिंक्ट जो रूट हैं वो यहां से आएंगे। दोनों रियल और डिस्टिंक्ट जो रूट हैं वो यहां से मिलने हैं। अगले स्टेप में नेगेटिव यूज करो, ब्रैकेट खोल दो, माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वन, ये प्लस लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स। क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर वाला जो नेगेटिव था वो ऑपरेट कर लिया। टोटल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं। मैंने यहाँ से इस बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाए, एक फैक्टर बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको जीरो पुट करने से रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी। इसका मतलब जिन दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा है वो दोनों यहाँ से मिलेंगे। लैम्डा एक्स स्क्वायर से लैम्डा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा एक्स, टू लैम्डा एक्स। और लास्ट में प्लस का लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल, माइनस वन यहाँ पर माइनस वन यहाँ पर, माइनस टू इक्वल टू जीरो। यानी कि जो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ना वो यहाँ से मिलेंगे, इसकी हेल्प से। माइनस टू से हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो रियल रूट्स मिलेंगे माइनस टू से डिवाइड करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस का लैम्डा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। जो इमेजिनरी रूट्स है ना, इमेजिनरी रूट्स, वो तो इस फैक्टर को जीरो पुट करने से आ गए। इसका मतलब इस फैक्टर को जीरो, अल्टीमेटली ये दोनों फैक्टर कहाँ से बने हैं, इसी के तो बने हैं। अरे हायर डिग्री की कोई भी इक्वेशन है, अगर हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, रूट्स निकालना है, तो उसको लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में ब्रेक करके निकालेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाया, लेकिन इसको जीरो पुट करने से रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। हमें ये कह रहा है कि रूट्स रियल है। रूट्स रियल होने का मतलब वो रियल रूट यहाँ से इस फैक्टर को जीरो पुट करने चाहेंगे। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इसका मतलब जो डी हमारे पास वो क्या होना चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो ग्रेटर देन जीरो। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब जो डी है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। डी की वैल्यू निकाल यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। फैक्टर बना लिए, लैम्डा माइनस टू इंटू लैम्डा प्लस टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, या तो माइनस दो से छोटा या फिर प्लस टू से बड़ा। इसका मतलब जो लैम्डा हमारे पास है, इट मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। लैम्डा जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। और यहाँ आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, केवल आपको टाइप और कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे पास, 36 क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ cos x रेज टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। लैम्डा एक रियल नंबर है, लैम्डा एक रियल नंबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। बेटा वीडियो में सराउंडिंग का डिस्टरबेंस मिलेगा,
कोई कंट्रोल नहीं है मेरा भी उसके ऊपर, ठीक है ना। वीडियो बनाते समय सराउंडिंग के जो काम उनको बंद नहीं करवाया जा सकता। तो अपना टारगेट, अपना चिड़िया वाली आँख कि मुझे ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, सर की आवाज़ पे या बाहर वाली आवाज़ पे, ठीक है। मैं 36 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ cos x रेज टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वेयर x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos x रेज टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वेयर x इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। अब ये कह रहा है लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होगा, लैम्डा इसके इक्वल है, जो इसकी रेंज है कि ये कहाँ से कहाँ तक है वही लैम्डा की रेंज होगी। तो इसकी रेंज निकाल लूंगा मैं, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, cos x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वेयर x, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड cos x की पावर 4, इस साइन स्क्वेयर x को मैंने लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वेयर x, cos स्क्वेयर x को टी पुट कर लिया, परफेक्ट स्क्वेयर बना रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वेयर, ये टी का स्क्वेयर माइनस टी प्लस इक्वल टू 0 नहीं है, ये लैम्डा है। जहां से लेकर जहां तक इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, लैम्डा की। मैंने परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए cos स्क्वेयर x को टी पुट किया, तो टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 आ गया। इसको मैंने लिख लिया टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 3/4। आप कहोगे 1/4 क्यों लिखा, टी का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वेयर 1/4। 1/4 अलग कर लिया इसमें से, क्योंकि ये तीन टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वेयर में चेंज हो जाएंगे। टी माइनस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस में 3/4, ये किसकी जगह लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड की जगह। और लेफ्ट हैंड साइड किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लैम्डा के। टी की वैल्यू पुट कर दो भले यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा cos स्क्वेयर x माइनस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस 3/4। ये मेरे पास, मैं क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होने के बाद ये आ गई, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो यहाँ से जो लैम्डा हमारे पास है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3/4 से ज़्यादा या उसके इक्वल, ज़्यादा कब, जब cos स्क्वेयर x माइनस 1/2 नॉन जीरो, इक्वल टू कब, जब cos स्क्वेयर x इक्वल टू 1/2। जहाँ cos स्क्वेयर x 1/2 होगा, cos स्क्वेयर x, वहाँ इस लैम्डा की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी होगी, 3/4। मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, इस सारे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते नहीं, बोलो भाई। cos x बेटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने 11th वाला तो पढ़ा ही नहीं है, एंगल कोई भी रियल नंबर है उसके cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे ना cos स्क्वायर x, वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव तो रहेगा नहीं। cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी। अब आप ये बता दो इस सारे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, जब ये cos स्क्वायर x अपनी एक्सट्रीम वैल्यू एक्वायर करेगा। लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, फॉर मैक्सिमम लैम्डा। लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो cos स्क्वायर x है ना, वो या तो 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, क्योंकि cos स्क्वायर x को 1 पुट किया तो 1 माइनस 1/2 बचेगा, उसका स्क्वायर 1/4 हो गया। अगर मैं cos स्क्वायर x को 0 पुट करूंगा तो ये -1/2 बचेगा, -1/2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब जो लैम्डा हमारे पास है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा cos स्क्वायर x मस्ट बी 1 और 0। देयरफॉर जो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी
मैं कोस स्क्वायर एक्स को 1 पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 1/2, 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू, या फिर कोस स्क्वायर एक्स को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 0 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू, यानी कि लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4। इसलिए लैम्डा जो है वो 3/4 से और 1 के बीच में, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3/4 से 1 के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर इवन पावर दी हुई है ना साइन और कोस की, cos x raised to power 4 less than or equal to cos square x, sin square x less than or equal to sin square x। ऐड कर लो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। cos x raised to power 4 प्लस sin x raised to power 2 लेस देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा cos square x प्लस sin square x, और cos square x प्लस sin square x क्या होता है, 1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगी, लेस देन और इक्वल टू 1 मिलेगी। इसी को मैं लैम्डा कह रहा हूं, इसका मतलब जो लैम्डा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू के लिए इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए मुझे इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये जब 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो इस सारे की जहां वैल्यू मिनिमम है, जहां ये मिनिमम है वहां लैम्डा भी मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। जहां cos स्क्वायर x कितना है, 1/2, यानी कि cos x कितना है, प्लस माइनस 1/√। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। इसके बाद 36 के बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं 45, 46। 45 और 46 ये कंटिन्यूस है लगभग। 45 है, 46 के 2 पार्ट है। तीनों क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बेटा एक रिजल्ट में डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर, जो यहाँ यूज होगा। यहाँ तो चलो हम यूज करने से बच भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अर्थमेटिक जो मीन है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी 2 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, एक तरफ तो उनका अर्थमेटिक मीन निकालो, एक तरफ उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अर्थमेटिक जो मीन आएगा ना वो हमेशा बड़ा या इक्वल। इक्वल कब होगा, जब नंबर इक्वल है। इक्वल कब होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होंगे, केवल और केवल एक केस में, जब सारे नंबर इक्वल हैं। सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इक्वल। मैं पहले 2 नंबर से इस रिजल्ट को प्रूव कर देता हूं। लेट द 2 नंबर्स बी, लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी। 2 नंबर मैंने ए और बी ले लिए, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो a प्लस b/2 आएगा। जो ज्योमेट्रिक मीन है वो √ab आएगा। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, डिफरेंस निकालना। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस। अर्थमेटिक मीन कितना है, a प्लस b/2, माइनस में ज्योमेट्रिक मीन कितना है, √ab। ध्यान रखना यहाँ पर नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। आपको बताया हुआ है 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन हम कब निकाल सकते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम ले लिया मैंने, a प्लस बी माइनस का 2√ab हो जाएगा। a को मैं लिखूंगा √a का स्क्वायर, b को मैं लिखूंगा √b का स्क्वायर, और माइनस का 2√ab अपॉन में 2। ये आ गया √a माइनस √b होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस इस ऑर्डर में
ज्योमेट्रिक मीन पहले नहीं, अर्थमेटिक मीन पहले है। इसका मतलब ये डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अर्थमेटिक मीन को अगर मैं कैपिटल ए कह रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन को अगर मैं जी कह रहा हूँ, तो ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ए जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से या तो ज़्यादा मिलेगा या इक्वल। इक्वल कब मिलेगा वो भी नोट कर लें। ए और जी इक्वल कब होंगे, जब ए माइनस जी जीरो है और ए माइनस जी की वैल्यू अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ए माइनस जी है। ए माइनस जी इक्वल टू जीरो का मतलब है ये जीरो, और ये जीरो आने का मतलब हुआ रूट ए इक्वल टू रूट बी, और रूट ए और रूट बी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है। अगर दो नंबर है ना, दो नंबर, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब आएगा, जब वो नंबर कैसे हो, इक्वल। अगर नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर है, तो कभी भी ट्राई कर लेना, उनका अर्थमेटिक मीन जो है वो ऑलवेज लेस देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो बात हुई दो की। अब अगर नंबर आपके पास दो से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 10 नंबर दिए हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे। लेट और सपोज वी हैव n पॉजिटिव नंबर्स। हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, अर्थमेटिक मीन n पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, इन सब का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n, ये तो आ गया अर्थमेटिक मीन। इन n नंबर्स के बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, एक, तो वो होगा इन सब का प्रोडक्ट, और इस सारे की पावर 1/n। n नंबर्स के बीच में, n पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो एक ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके इक्वल होगा, इन सब का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/n। अगर 5 नंबर है तो पांचों का प्रोडक्ट पावर 1/5, 10 नंबर है तो 10 का प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/2। ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके बराबर। इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। 3 नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है, इसका मतलब तीनों नंबर इक्वल है। 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर इक्वल है, इसका मतलब तीनों नंबर इक्वल है। बेटा जो नया कॉन्सेप्ट आया उसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो कॉन्सेप्ट लिख दिया कि भाई ऐसा होता है, मैंने बाकायदा उस चीज़ को प्रूव किया है कि वास्तव में ऐसा होता है। एक आध कॉन्सेप्ट मान लो बीच बीच में कहीं यूज हो रहे हैं, तो पहले मैं उनको प्रूव कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इस प्रकार लागू होती है। इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, किस केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा और किस केस में इक्वल टू आएगा, वो चीज़ें मैं साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 45, 46 के दोनों पार्ट एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 45 और 46 के दोनों पार्ट्स में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो देखें। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या दी इक्वेशन, साइन 2 raised to power x, एंगल 2 raised to power x है, cos 2 raised to power x, it is equal to 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x upon 2 अपॉन में 4। ऐसे केसेस में सॉल्यूशंस तो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे भाई। यहां से अगर मैं सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है नहीं। अब यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस 4 को मैं इधर ले आया,
4 में से 2 अलग कर दिया मैंने, 2 अलग कर लिया, 2 इंटू 2 साइन एंगल 2 रेज टू पावर एक्स कोस 2 रेज टू पावर एक्स, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स। ये जो 3 टर्म है ना, ये 3 टर्म, ये फॉर्मूला होता है। शायद मैंने आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताए थे कि भी इनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, वहाँ एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी। ए और बी अगर 2 एंगल हैं, उन दोनों के सम के साइन की वैल्यू, इट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बेटा, इसमें सारे रिजल्ट यूज हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए जो कि हमें बाद में पढ़ना है उसको। तो ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट आप नोट कर लें। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी वीडियो देखें मैं इसका नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे हैं कि नया रिजल्ट जो भी है वो मुझे नोट करना है। बार बार उसको मैं वीडियो को फिर दोबारा प्ले करके नहीं देख पाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। रिजल्ट लिख लें और केवल वो रिजल्ट पढ़ लें बस। इस फॉर्मूले में बी की जगह ए पुट कर दिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई साइन ए प्लस ए 2a। बी की जगह ए पुट करूंगा साइन ए कोस ए, आगे भी कोस ए साइन ए। इसका मतलब ये टर्म आ गई 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a हो गया। यानी कि वही एंगल साइन के साथ, वही कोस के साथ, और उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई है तो टी रेशो साइन और एंगल डबल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही एंगल साइन के साथ है, वही एंगल कोस के साथ है, और साथ में 2 भी है। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे होके एंगल डबल हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर एक्स बन गया। ये सारा ए, ये भी ए, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a। 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a, साइन 2 ये ए, ठीक है। राइट हैंड साइड मेरे पास है 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स। नाउ 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस रिजल्ट को आप 2 तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्यों आया। एक तो जो अभी मैंने बताया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट, उसकी हेल्प से देख लें। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक, ठीक है। तो या उससे बड़ा क्यों है, क्योंकि अभी रिजल्ट था मेरे पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक नंबर मेरे पास 2 की पावर एक्स, दूसरा नंबर 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, दोनों का अर्थमेटिक मीन आ गया। ये ग्रेटर और इक्वल होगा इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 2 रेज टू पावर माइनस एक्स, और सारे का स्क्वायर रूट। 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। 1 अपॉन में 2 की पावर एक्स आ जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स, बेस से में पावर शेड हो जाएंगी, 2 की पावर 0 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स जो है वो आपको क्या मिलेगा, 2 या उससे ज्यादा। जिस इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं, जिस इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं उसकी राइट हैंड साइड 2 या उससे बड़ी है, राइट हैंड साइड 2 या उससे बड़ी, ठीक है। दिस राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक और कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव है ध्यान रखना, ना जीरो ना नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या उससे बड़ा मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर प्लस में उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पॉजिटिव रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x का रेसिप्रोकल क्या है, 2 की पावर माइनस एक्स। ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो। और अगर x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव, तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 या उससे बड़ा मिलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कहोगे कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो √x रियल होगा,
एक्स पॉजिटिव होने की वजह से रूट एक्स कैसा होगा, रियल, क्योंकि एक्स नेगेटिव होता तो नेगेटिव का रूट तो रियल नहीं होता। इसलिए मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर, 1/x को 1/√x का स्क्वायर, 2 घटा दिया और 2 जोड़ दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ बस इसी को। इसकी जगह मैंने ये पुट कर लिया, ये वाले टर्म एज इट इज है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही आएगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x ही आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x आएगा। 2 घटा दिया 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया और 2 जोड़ दिया, ठीक है। यहां तक इस 2 के साथ मैंने रूट एक्स मल्टीप्लाई और रूट एक्स डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 3 टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गई, रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर, और 2 इसमें और ऐड हो रहा है, ये 2 ऐड होने की वजह से मैं इसको क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये आ गई, ये इसके इक्वल हुआ परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2, परफेक्ट स्क्वायर में 2 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 या उससे बड़ी। कोई भी रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2। रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल कभी भी -2 से +2 के बीच में नहीं मिलेगा। 2 हो सकता है, कब होगा, जब दोनों इक्वल है। ये 2 कब आएगा, जब x 1 है। ये सम 2 कब आएगा, इक्वल भी नहीं, जब x 1 है। x अगर 1 है तो ये सम 2 आएगा, और -2 कब आएगा, जब x -1 है। अदरवाइज अगर x 1 से डिफरेंट है और पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन 2, x नेगेटिव है -1 से डिफरेंट है, x प्लस 1/x ऑलवेज लेस देन -2। मैं अपने क्वेश्चन की पढ़ाता हूँ वापिस। ये 2 या उससे बड़ा क्यों आएगा, वो रीजन मैंने डिस्कस कर दिया है। आप चाहे इसको इस तरीके से देखो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, या आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है ना, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ। एंगल कोई भी हो, एंगल कोई भी, साइन 2 की पावर x यहाँ पर, 2 की पावर 1 यहाँ पर, तो इसको मैं 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकता हूँ। एंगल ये है, एंगल कोई भी हो उसके साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। एंगल कोई भी हो उसके साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करने के लिए इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, -2 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x प्लस 1, 2 की पावर लेस देन इक्वल टू +2। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -2 से +2 के बीच में है, और जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्या आपको कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं? क्या आपको कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकें? एक पॉसिबिलिटी है, इक्वल टू 2 यहां भी शामिल है, इक्वल टू 2 यहां भी शामिल है। मीन्स गिवन इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशंस, given equation will have solutions only when left hand side equal to right hand side equal to, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 के इक्वल हो, राइट हैंड साइड भी 2 के इक्वल हो, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे बस। अरे दोनों इक्वल होने के लिए मुझे लगना भी तो चाहिए कि हाँ दोनों साइड इक्वल आ सकती हैं। राइट हैंड साइड तो हमेशा 2 या उससे बड़ी है, ये -2 से +2 के बीच में है, तो कहाँ इक्वल आ सकती हैं दोनों, जहाँ ये भी 2 और ये भी 2 हो। अब इसको 2 पुट करके मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, और वो चेक करूँगा कि x की वो वैल्यू रखने से क्या इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं कह दूंगा कि वो एक्सिस का सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 इम्प्लाइज
टू की पावर एक्स प्लस में टू की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने? क्या बताया था? टू की पावर एक्स प्लस में टू की पावर माइनस एक्स का मतलब है 1/2 की पावर एक्स इक्वल टू 2। कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 केवल और केवल कब आएगा? जब वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हों। और किसके इक्वल? 1 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 2 ओनली व्हेन 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 2 की पावर x इक्वल टू 1 और 1 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर x 2 की पावर 0 के इक्वल है। इसका मतलब x क्या आ गया? 0 हो गया। भाई सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टर्म्स एक जैसे ना हो, इधर भी पॉलिनोमियल इधर भी पॉलिनोमियल नहीं है, इधर एक्सपोनेंशियल इधर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरफ पॉलिनोमियल, एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ दूसरी तरफ हमारे पास पॉलिनोमियल, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि भी राइट हैंड साइड की वैल्यू किससे कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्या वो दोनों कहीं पर इक्वल आ सकती हैं? कोई ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी वैल्यूज हैं एक्स की जहाँ वो दोनों साइड से इक्वल है? तो मैंने यहाँ दोनों साइड बताई, ये 2 या उससे बड़ा, ये 2 या उससे छोटा, -2 से +2 के बीच में इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आ सकती हैं जब ये भी 2 और ये भी 2। इसको 2 पुट करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, वो x 0 आया। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, x इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह में 0 पुट कर रहा हूं तो 2 इंटू साइन 2 की पावर 0 + 1 आ गया। 0 + 1 का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर ये 2 के इक्वल नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं आ रही, मतलब इसको 2 पुट करने से जो x की वैल्यू निकाली वो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखने से इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। 46 में भी यही पार्ट है, ए और बी में देखें वो भी 46 के दोनों पार्ट्स में सेम कॉन्सेप्ट है। क्या दिया होगा? 46 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बेटा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर याद है ना तो 1 सेकंड नहीं लगना क्वेश्चन निकालने में, 1 सेकंड। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x equal to log of 25 with base 10। x रियल दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा। 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x 2 या उससे बड़ा है, ये रियल नंबर, ये उसका रेसिप्रोकल, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब जिन दोनों साइड्स को इक्वल पुट करके मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए दोनों साइड इक्वल है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमेशा 2 या उससे बड़ी आएगी। मैं आपसे पूछूं 2 कब आएगा? जहां पर ये भी 1 और ये भी 1 और दोनों 1 आएंगे जहां x 0 है। Therefore left hand side greater than equal to 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 2 या उससे बड़ी है। आप मेरे को ये बता सकते हैं 25 का लॉगरिथम विद बेस 10 क्या आएगा? क्या 2 या उससे बड़ा होगा? 10 लेस देन इक्वल टू 25 लेस देन इक्वल टू 100। क्या 25 की वैल्यू 10 और 100 के बीच में नहीं है? मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि log ऑफ 25 विद बेस 10 कहाँ से कहाँ तक होगा, इसलिए इक्वल टू नहीं आ सकता, यहाँ भी इक्वल टू नहीं आ सकता क्योंकि 10 25 से स्ट्रिक्टली लेस और 25 100 से स्ट्रिक्टली लेस, इक्वलिटी हटाओ, लॉग ले लिया विद बेस 10, log ऑफ 10 विद बेस 10 लेस देन
log of 25 with base 10 less than log of 100 with base 10, log of 10 with base 10, log of any number with base same base 1 less than log of 25 with base 10 less than 100 को लिख ले 10 का स्क्वायर पावर 2 बाहर आ गई, log of 10 with base 10 सेम बना। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, उस राइट हैंड साइड की वैल्यू तो 1 से 2 के बीच में है। राइट हैंड साइड कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड 2 या उससे बड़ी, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज रिगार्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्या डिसाइड किया कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 या उससे बड़ी आएगी। अब इक्वल होने के लिए इसकी वैल्यू भी 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि log ऑफ 25 विद बेस 10 वो 1 से 2 के बीच में है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। गिवन जो इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये केस आपके पास है। हम इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है 46 का बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है साइन ई रेज टू पावर एक्स, साइन ई रेज टू पावर एक्स एंगल है सारा 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स, ये सारा एंगल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में आएगी, क्योंकि एंगल कोई भी हो उसके साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में है। लेफ्ट हैंड साइड लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और जो राइट हैंड साइड है ग्रेटर देन इक्वल टू वही नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 या उससे बड़ा। नंबर पॉजिटिव है, ध्यान रखना है ये नंबर पॉजिटिव है। अगर बेस पॉजिटिव है ना, इफ ए ग्रेटर देन 0 ए की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बेस अगर पॉजिटिव है तो ए की पावर x, पावर में कुछ भी ले लो, मैं चाहे ए की पावर में पॉजिटिव नंबर लूँ, नेगेटिव नंबर लूँ या 0 लूँ, ए की पावर में वैल्यू कभी भी ना तो 0 आएगी ना नेगेटिव आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 5 की पावर x कैसा है, पॉजिटिव, और ये इसका रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 कब, जब ये दोनों 1 हो। दोनों 1 कब आएंगे, जब x 0। तो यहाँ मैंने क्या चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 या उससे बड़ी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, दोनों जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 भी किसी बच्चे ने मेरे को डाउट के रूप में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 47 ये आपके पास पीछे सोल्व हो चुका है। 47 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पीछे सोल्व हो चुका। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 47 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो कॉन्सेप्ट है 18 और 47 बोथ आर सेम, सेम कॉन्सेप्ट, दोनों क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट। क्या दिया हुआ यहां पर, x + 3 की पावर 4 प्लस x + 3 की पावर 4 प्लस x + 5 की पावर 4 इक्वल टू 16। वहां क्या था क्वेश्चन नंबर 18 में, 6 - x और 8 - x, 6 - x की पावर 4 प्लस 8 - x की पावर 4 इक्वल टू 16 है। कुछ ध्यान क्या किया था इस क्वेश्चन में, दोनों को मैंने चेंज किया था, किसमें, दोनों का सम अपॉन 2। 6 - x प्लस 8 - x अपॉन 2 आ रहा था 7 - x। इसका मतलब इसका भी 7 - x बनाया था, इसका भी 7 - x बनाया था। इसी प्रकार इन दोनों का सम अपॉन 2 मैं किस में चेंज करूंगा, दोनों को x + 3 प्लस x + 5 अपॉन 2, ये x + 4 आ गया। इसका मतलब मुझे इन दोनों को किस में चेंज करना है, x + 4 में। इसको कैसे चेंज करूं, x + 3 को लिख दो x + 4 -1 पावर 4, इसको लिख दो x + 4 + 1 पावर 4 16।
ये a माइनस बी, पावर 4 को लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, पहले स्क्वायर ओपन करो अंदर बड़ा, ये a ई माइनस बी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 इसका स्क्वायर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 इस सारे का स्क्वायर। बार बार एक्स प्लस 4 लिखने की बजाय मैंने इसको स्मॉल नोटेशन दे दिया टी, टी इक्वल टू 16 है, इसको टी कह रहा हूं मैं तो टी स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस का 2t होल स्क्वायर, आगे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t होल स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर ओपन करो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2t स्क्वायर, 2bc माइनस का 4t, 2ca माइनस का 4t क्यूब, यहाँ स्क्वायर ओपन होगा t की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का 4t और प्लस का 4t क्यूब इक्वल टू 16। ये 4t और 4t क्यूब इससे कैंसिल, t की पावर 4 यहाँ पर, t की पावर 4 यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4, 6 और 6 ये रहा 12 टाइम्स ऑफ t की पावर 2 12t स्क्वायर, कॉन्स्टेंट 1 यहाँ पर है 1 ये रहा 2, उधर से 16 आएगा माइनस का 4t इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लिया t की पावर 4 प्लस का 6t स्क्वायर और माइनस का 7 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर को लैम्डा पुट कर लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू सोल्व होने के बाद आई -7 और +1, लैम्डा का मतलब है टी स्क्वायर आ गया -7, टी की वैल्यू वापस पुट कर लो, x प्लस 4 का जो स्क्वायर है -7 आ गया, x प्लस 4 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √7 आएगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव है तो रियल रूट नहीं मिलेंगे। दूसरी वैल्यू टी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, टी की वैल्यू थी x प्लस 4, x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस 4 की वैल्यू प्लस -1। क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, टोटल तो 4 रूट है, जिसमें से 2 कैसे मिलेंगे इमेजिनरी और यहाँ से 2 कैसे होंगे रियल। तो इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स उनकी संख्या मुझे कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी हाउ मेनी रियल रूट्स। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 और 51, 50 और 51 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक थ्योरम आ रही है रोल्स थ्योरम, बेटा कॉन्सेप्ट यूज होते जा रहे हैं, प्लस 2 में पढ़ेंगे डिटेल में। आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 50 और 51 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो टाइम लगेगा शायद इसके अंदर 1 घंटा और लग जाए, तो आपके क्वेश्चन बचे हुए 51 से लेकर 57 तक हैं सारे कंटिन्यू, 51 से 57 तक 50 में भी शामिल है, तो 8 क्वेश्चन तो ये हो गए और एक 61, 8-9 क्वेश्चन और हैं, 8-9 क्वेश्चन और हैं। मैंने 4-5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, 1-2 नए कॉन्सेप्ट भी मेरे पास आए हैं, हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा मैं और उसके बाद ये क्वेश्चन, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे जितना भी टाइम लगे, आज इन सभी क्वेश्चंस के जो आपके डाउट्स हैं इनके सॉल्यूशंस के वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। और कल हर हालत में केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स वाला जो टॉपिक है उसके टेस्ट के लिए तैयार है, 100% तैयार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा किसी प्रकार का, केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।